हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रोहित सैलानी। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक के एमसीक्यूज कवर अप किए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 से लेके 10 तक के एमसीक्यू। तो अगर आपने चैप्टर 1 to 5 का अगर सेशन नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, फिर हम चैप्टर 6 से 10 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 6। उसका एमसीक्यू देख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें फिगर में, PQ, XY और BC ये तीनों पैरेलल हैं। AP की लेंथ हमें देके रखी हुई है 2 सेंटीमीटर, PX की लेंथ देके रखी हुई है PX की लेंथ हमें 1.5 सेंटीमीटर और BX की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। QI हमको देके रखा हुआ है 0.75 और हमें AQ और CY निकालना है। ठीक है, सो ट्राइंगल में हमने सबसे पहले BPT पढ़ा हुआ है। BPT थियरम अब आपको याद होगा। BPT थियरम क्या कहता है कि ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वो लाइन सेगमेंट क्या करता है, बाकी की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें वही करना है। सबसे पहले हमें ये ऊपर वाले ट्राइंगल में BPT यूज करना है। कौन सा ट्राइंगल है? APX ट्राइंगल। चलिए इसमें BPT थियरम यूज करो। BPT थियरम क्या हो जाएगा? 2/1.5 इज इक्वल टू AQ अपॉन QI। ठीक है, यहां से 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं और डाउन का डाउन 10 ऊपर चला जाएगा। AQ हमें फाइंड करना है और QI कितना देके रखा हुआ है? 0.75। 0.75 का मतलब क्या होगा? 75/100 और डाउन का डाउन 100 हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। 25 3 एंड 25 4 3 5 15 एंड 5 2 ठीक है, एंड 2 2 4 एंड 4 कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AQ की लेंथ मिल रही है 1 सेंटीमीटर। चलिए AQ मिल गया हमें 1 सेंटीमीटर और हमको क्या निकालना है? CY की लेंथ निकालनी है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? BPT लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा ABC और पैरेलल लाइन है ये XY। चलिए तो इसमें अगर हम BPT लगाएंगे तो कैसे लगेगा? AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन CY। AX की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 + 1.5 यानी 3.5। XB की लेंथ कितनी है? 4 यूनिट्स। AY कितना है? 1 + 0.75 1.75 लिख सकते हैं हम और CY हमें फाइंड करना है। चलिए 3.5 को हमने लिख दिया 35/10 यानी नीचे 40 हो जाएगा। 1.75 को हम लिख सकते हैं 175/100 इंटू CY। ठीक है, चलिए 25 4 25 7 7 5 कट हो जाएगा, 5 8 एंड 4 2 तो यहाँ से CY की लेंथ आ रही है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है? AQ + CY। सो AQ + CY करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। सो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल सिमिलर है, ABC एंड PQR। एंगल A देके रखा हुआ है, एंगल Q देके रखा हुआ है, एंगल R प्लस एंगल B निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है, मतलब PQR ट्राइंगल जो होने वाला है वो राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है और Q पे हमें 90 डिग्री बनाना है। चल, और PQR ट्राइंगल जो है वो क्या है? ABC को सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो Q के करस्पॉन्डिंग एंगल B है, सो B भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A के करस्पॉन्डिंग P है, एंगल A कितना है? 30 डिग्री। सो P भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहाँ पे तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 120। सो 180 बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? एंगल R और B। ये रहा एंगल R हमारा और ये रहा एंगल B हमारा, दोनों को ऐड करेंगे 150 हो जाएगा। सो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फिगर दी गई है, DE और BC पैरेलल है, मतलब फिर से हमें BPT का यूज करना पड़ेगा। AD की लेंथ 2.4, DB की लेंथ 4, AE की लेंथ 2। तो हम क्या करेंगे? EC निकाल लेंगे BPT का यूज करके
और फिर AC आ जाएगा दोनों को ऐड करके। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। AD कितना है 2.4, DB कितना है 4, AE कितना है 2 और EC पहले हमें फाइंड करना है। 2.4 को हम क्या लिखेंगे 24 अपॉन 10। चल 8 3 जा एंड 8 5 जा, सो EC की लेंथ हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10/3 हो जाएगी। बट हमें EC नहीं निकालना है, हमें AC की लेंथ निकालनी है। AC क्या है, AE प्लस EC। AC क्या है, AE प्लस EC। AE की लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स, EC कितना है 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 10/3 यानी कि 16/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16/3 फिर से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सिमिलैरिटी बेस दिया हुआ है। दो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, LMN ये वाला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। हमें AC की लेंथ निकालनी है, ये रहा हमारा AC। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे एंगल M और एंगल B इक्वल है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल आप लोग फाइंड करोगे 22 डिग्री आएगा। सो एंगल L और एंगल AB इक्वल हो गया। ठीक है, सो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमें क्या याद रखना होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में होती है, इक्वल नहीं होती है। चलिए, तो हमें कौन सी साइड निकालनी है, AC निकालनी है। सो AC के करस्पॉन्डिंग साइड है LN, सो AC अपॉन LN लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, LM। चलिए अब वैल्यू रखते जाओ। LN की वैल्यू कितनी है, LN की वैल्यू है 72, AB की वैल्यू कितनी है 5 और LM 45। ठीक है, सो ये कट हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। सो AC की लेंथ आ रही है 72/9, 9 8 जा 72 होता है। सो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। फिर से फिगर की बात चल रही है, यहाँ पे AD और BC परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दिख रहा है हमें। BAC 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। BC की लेंथ 16 है, DC की लेंथ 4 है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, ये वाला X। ठीक है, AC की लेंथ निकालनी है। तो इसमें भी हमें फिर से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक ये हम बड़ा वाला राइट एंगल लेंगे BAC और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला ADC। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, सो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल इक्वल हो गया और दोनों में एंगल C कॉमन है। सो ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। सो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और मैंने अभी बताया था अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी पहले वो हमें पता करना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन सा है, BAC इज सिमिलर टू, ऑर्डर सही लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, A के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कौन सा है, D है। सो A अगर हमने बीच में लिखा है तो D को भी बीच में लिखना पड़ेगा। C के करस्पॉन्डिंग एंगल C है, सो C के बाद C लिख दिया। सो रिमेनिंग क्या हो गया यहाँ पे A। चलो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं AC ले रहा हूँ सेकंड और थर्ड नंबर, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या है DC। और यहाँ से अगर मैं BC ले रहा हूँ, BC यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है, AC है। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। AC की वैल्यू कितनी है X, BC कितना है 16, DC है हमारा 4 और AC है X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² = 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। सो AC की लेंथ आएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। फिर से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC में DE और BC पैरेलल हैं
AD की लेंथ है 2, DB की लेंथ है 3, BC की लेंथ है 7.5 और हमें DE की लेंथ निकालनी है, ये DE की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं? तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल D और एंगल B इक्वल है और वैसे ही एंगल E एंड एंगल C इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। सो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होती है। सो AD के करस्पॉन्डिंग साइड है AB, टोटल AB कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और DE के करस्पॉन्डिंग साइड है BC, ठीक है। इनका रेशियो ले लेंगे हम, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। AD कितना मिला था हमें? 2, AB है 5 यूनिट्स, DE हमें फाइंड करना है X और BC है 7.5, ठीक है। 7.5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 7.5 को हम लिख देंगे 75 अपॉन 10। चलिए 15 5 जा कितना होता है? 75, 5 2 जा 10, ये 5 कट हो गए, यहाँ पे 3 बचा। सो X की वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC है, PQ और BC कैसे हैं? पैरेलल है। PB दिया हुआ है हमें 6, AP दिया हुआ है 4, AQ दिया हुआ है 8। तो BPT यूज करके हम क्या करेंगे? QC निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है और कमेंट में आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ये जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर जो है वो रैशनल नंबर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों जो साइड है उनका एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ये वाली साइड कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनियस कैसे फाइंड किया जाता है? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये जो आ रहा है वो √13 आ रहा है। सो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का एडिशन। सो तीनों साइड का एडिशन आएगा 5 प्लस √13। सो ये जो ना हमें नंबर मिला है वो रैशनल नहीं है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। चलिए रीजन क्या दिया गया है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल से भी आप सोच सकते हो, जैसे कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे और 3/4 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलने वाला है, p/q फॉर्म ही मिलने वाला है, अंडर रूट वाला कोई टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रीजन जो है वो सही लिखा हुआ है, असर्शन जो है वो गलत है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर से हमें बीपीटी का ही यूज करना है। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड कैसे होंगी? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QB। चलो AP कितना है क्वेश्चन में? 2.4, PB कितना है? 4, CQ कितना है फाइंड करना है हमें, और QB कितना है? 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेसिमल रिमूव करके एक 0 लगा देंगे हम यहाँ पे। 5 8 जा 40 एंड 8 3 जा 24। तो CQ आ रहा है हमारा 3, बट हमें CQ नहीं बताना है, हमें BC की लेंथ बतानी है, मतलब इन दोनों को ऐड करके बताना पड़ेगा। सो 5 + 3 कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? फिर से आप देखोगे तो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, बीपीटी लग रहा है या तो फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज को लग रहा है। तो आपको दो ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। चलो PQ और AC कैसे हैं? पैरेलल हैं। सो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। x + 3 अपॉन 3x + 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x + 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + 4 और x के साथ मल्टीप्लाई होगा
3x प्लस 19, 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12, और यहाँ पे 3x² प्लस 19x, 3x² कट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 13x प्लस 12 इक्वल टू 19x, 13x इस तरफ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा 6x। सो x की वैल्यू आ रही है 12/6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। आपको 2 टॉपिक पे ही फोकस करना था, उसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल और पीपीटी थ्योरम। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। 4,0 पॉइंट कहाँ पे होता है, 4,0 पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। ये हमारा पॉइंट है 4,0। इसका हमें एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस बताना है, तो ये पॉइंट तो खुद ही एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 यूनिट्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 देके रखा हुआ है, तो अगर आपको ये चीज पता है तो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, -3, -4 का हमें डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी बताया था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है उसका। सो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -4, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा +4। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। -3, -4 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा -3, -4 है। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट हमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AOBC इज रेक्टेंगल और 3 वर्टाइसेस हमें देके रखे हैं A, B एंड C। ठीक है, चलिए, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। A पॉइंट क्या है, 0,2, 0,2 वाई एक्सिस पे होगा, यहाँ पे ये A पॉइंट हो गया। फिर B पॉइंट है 0,0 पे, और एक पॉइंट हमें लेना है 4,0 पे। 4,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये 4,0 है। चलिए, सो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4th पॉइंट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,2। हमें क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ये जो डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। सो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 16, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो अंडर रूट 20 जो है वो डिस्टेंस मिल रहा है, बट हमें इसका स्क्वायर करना है, लेंथ का स्क्वायर करना है। सो अंडर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज 2,6। एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसके एंड पॉइंट देके रखे हैं हमें। एंड पॉइंट है A,4 और दूसरा पॉइंट है 2,2B। इसका मिड पॉइंट देके रखा हुआ है हमें 2,6। तो हमें क्या करना है, ये A और B की वैल्यू बतानी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहती है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए, तो मिड पॉइंट क्या है 2,6, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। सो x1 की वैल्यू है a, x2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 4 एंड y2 है 2b। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2 इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन 2 एंड 6 इक्वल टू 4 प्लस 2b अपॉन 2। ठीक है, सो ये 2 2 जा 4 लिख दिया यहाँ पे। सो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है +2 और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस 2b, यानी कि 8 इक्वल टू 2b। सो b की वैल्यू आ रही है 4।
हमसे वैल्यू पूछी गई है a प्लस बी कितना होगा। सो a और b को ऐड करेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्राइंगल PQR के दो वर्टाइसेस दिए हमें P और Q। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। चलिए पहले एक ट्राइंगल बनाना है हमें। ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया PQR। P के कोऑर्डिनेट है -1,5 और Q के कोऑर्डिनेट है 5,2। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो PQ को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसको हमने अज्यूम कर लिया A, वो PQ को क्या कर रहा है 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहती है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि शॉर्ट में क्या याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, अपॉन m1 प्लस m2, वो कितना है 3 यूनिट्स। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। सो ये हो जाएगा 9/3, यहाँ पे भी हो जाएगा 9/3। सो पॉइंट हमें मिल रहा है 3,3 यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 intersect x axis and y axis respectively at the point P and Q। ठीक है, एक लाइन देके रखी हुई है। कौन सी लाइन है, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y और डिनोमिनेटर का 24 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ये हमारी लाइन है। ये लाइन को हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करना है। ठीक है, वो x एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए तो अगर हमें x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ता है। तो y को 0 ले लो, P पॉइंट के लिए हमें y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है। सो y की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, 24/6 कितना हो जाएगा 4। सो P पॉइंट हमें क्या मिल रहा है 4,0। और वैसे ही Q पॉइंट कहाँ पे लाई करता है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो x की वैल्यू 0 ले ली हमने, x को 0 ले लो यहाँ पे, 24/4 y हो जाएगा 6। सो Q पॉइंट हमें मिल रहा है 0,6। ठीक है, सो 4,0 पॉइंट यहाँ पे होगा, ये हमारा P पॉइंट है, और 0,6 ये यहाँ पे होगा, ये Q पॉइंट है। चलो ये हमारी लाइन हो गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये PQ का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, सो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, और दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। सो मिड पॉइंट हमें क्या मिल रहा है 2,3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन है। P और Q पॉइंट दिया क्या है और हमें इसका मिड पॉइंट बताना है, वो कहाँ पे लाई करता है। चलिए सो मिड पॉइंट की फॉर्मूला मैंने अभी बताई, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। सो मिड पॉइंट हमें मिल रहा है 0,11/2, और कोई भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है फिर से। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2 इज -1/3, 5/3। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है हमें। लाइन सेगमेंट क्या देके रखा हुआ है हमें 1,2 -1,1। ठीक है, और कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:2। तो हमें ये जो पॉइंट मिलेगा जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो ये मिल रहा है नहीं, वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन फॉर्मूला लगानी है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, अभी बताया मैंने। 1 × -1 करेंगे -1,
2 इंटू 1 करेंगे 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। सो P पॉइंट हमें मिल रहा है 1/3 5/3 और इन लोगों ने -1/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब असर्शन जो है वो गलत है और रीजन में सेक्शन फॉर्मूला ही लिखी हुई है जो करेक्ट लिखी हुई है। तो फिर से हमारा असर्शन गलत है और रीजन जो है वो सही है। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। ये पॉइंट का हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट कितना है ये क्वेश्चन का 7। सो ये कंटिन्यूस 3 साल ये क्वेश्चन आया है। सो ये टाइप के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। चलिए, सो ए और बी के बीच का डिस्टेंस √ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 यूनिट्स। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट देके रखे हैं हमें और ये तीनों कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे हमें वो बताना है। तो पहले हम डायग्राम से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करो। चलिए, 4,0 पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पे, -4,0 पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पे और थर्ड पॉइंट हमें लेना है 0,3। ये हमारा 0,3। चलिए, तीनों को ज्वाइन करते हुए हमें ये ट्राइंगल बनाना है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो हमें बताना है। सो 90 डिग्री तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सो राइट एंगल तो निकल जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिख रही है। और अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये वाला जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, चलिए, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा आंसर सही हो जाएगा। डायग्राम से ही सॉल्व कर दिया हमने। चलिए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू खत्म हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से हमें स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू करने के लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए और वैल्यू टेबल पता होना चाहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, tan 3 थीटा इक्वल टू √3 है। चलिए, सो tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे। सो ये √3 की जगह पे हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। एंगल को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से थीटा हमको मिलेगा 60/3 यानी कि 20 डिग्री। हमें θ/2 की वैल्यू बतानी है। सो ये एंगल को 2 से डिवाइड करना है। सो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 डिग्री। चलिए, नेक्स्ट, sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है। फिर से एंगल को कंपेयर करेंगे, 4 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 4 से डिवाइड कर दो, तो थीटा हमें मिल गया 15 डिग्री। और हमें इस बार वैल्यू बतानी है θ/3। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 डिग्री। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल वैल्यू टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। बीटा 90 डिग्री है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है। हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड हम इजीली लगा सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 2 बीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू 30 डिग्री इसमें पुट कर दो, 32 जा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो अल्फा और बीटा मिल गया हमें यहाँ पे। सो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अल्फा हमें मिला है 60 डिग्री और बीटा मिला हुआ है 30 डिग्री। फिर से वैल्यू टेबल का यूज हो रहा है। cos 60 डिग्री 1/2 और साइन 30 डिग्री भी कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4 2/4 और 2/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैल्यू टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। x अपॉन y की वैल्यू बतानी है। x को एज इट इज रखा, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 1 प्लस फिर से tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, वैसे तो tan 30 डिग्री यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दिया तो भी दिक्कत वाला काम नहीं है। चलिए 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे भी हमें क्या करना है 1/√3 का स्क्वायर करना है 1/3। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कट कर दिया और 2 से 2 कट कर दिया। सो x अपॉन वाई की वैल्यू आ रही है 2:1। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी होती है। ये वाले क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, चलिए कॉस थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अगर हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कट कर देंगे, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन कॉट थीटा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉसेक को लिखते हैं हम 1/sin। ये वाला साइन एज इट इज। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहां से साइन और साइन कट हो गए। 1/cos, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया। और साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये भी हमारी आइडेंटिटी है, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बतानी है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में याद ही रखना है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए तो कॉट थीटा को हमने लिख दिया कॉस बाय साइन, और tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है कितना होता है 1। ठीक है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का। सो आंसर क्या बनेगा हमारा कॉसेक इंटू सेक थीटा, पहला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और 90 डिग्री हमें बनाना है एंगल A पे। साइन B, साइन क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ऑपोजिट हमें 1 देके रखा हुआ है और हाइपोटेनियस 4 है। तो हमें सेक B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करके हमें ये AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस राइट साइड पे आना चाहिए। AC कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, AB हमें फाइंड करना है। BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड 16 माइनस 1 15। सो AB हमारा आ रहा है √15। चलिए वैल्यू किसकी निकालनी है हमें सेक। सेक क्या होता है राइट एंगल में हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपोटेनियस कितना है हम क्वेश्चन में 4 और एडजेसेंट कितना देके रखा हुआ है √15। सो आंसर क्या हो जाएगा 4/√15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा √3/2 है, कॉस बीटा √3/2 है, tan अल्फा इंटू tan बीटा निकालना है। फिर से वैल्यू टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, सो साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे √3/2 होती है। तो यहाँ से एंगल को कंपेयर करेंगे, अल्फा 60 डिग्री मिलेगा
कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। सो यहाँ से एंगल को कंपेयर करेंगे, बीटा कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। और किसकी वैल्यू पूछी गई है? tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है √3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। √3 से √3 कट किया, तो आंसर हो जाएगा 1/3 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैल्यू टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 5/8 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए sec 60 कितना होता है? cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 कितना होता है? हमने अभी लिखा था 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2। tan 60 डिग्री की वैल्यू भी हमने आगे देखी थी √3 और cos 45 कितना होता है? 1/√2। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। 4 से 4 कट कर देंगे, 5/2 हो जाएगा। 5/2 में 1/2 हमें ऐड करना है और 3 सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये 6/2 यानी 3 हो जाएगा एंड 3 - 3 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज? ठीक है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा सब जगह पे। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमसे पूछ गया है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 नहीं होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। सो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी गलत है, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट, फिर से यही आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया है। हमने अभी पढ़ा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है और थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या थी? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है। चलिए तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर माइनस 1। sec स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? tan स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड cosec स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर लिख सकते हैं। और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खत्म हुए। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंड्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये वॉल है और ये हो गई लैडर अपनी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर है। हाइट कितनी है? 8 मीटर है। तो ये लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर मिल रही है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है कि ये जो 10 आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB कितना था क्वेश्चन में? 8 का स्क्वायर 64। BC कितना था? 6 और AC हमें चेक करना है 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। यानी असर्शन जो है वो हमें करेक्ट दिया हुआ है इस बार। ठीक है, और रीजन क्या लिखा हुआ है? द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो लैडर है वो वॉल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, बट जो रीजन है वो सही नहीं है हमारा। हम एंगल चेक कर लेते हैं कि एंगल ये वाला 60 डिग्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल को थीटा अज्यूम कर लो। अगर राइट एंगल में मैं tan थीटा लगाऊंगा तो tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 8/6। यानी कि tan थीटा हमें मिल रहा है 4/3। बट tan 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 होती है और √3 और 4/3 सेम नहीं होते हैं। सो रीजन जो है वो गलत है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है लैडर और वॉल के बीच का। लैडर की लेंथ है 14 मीटर। ठीक है, द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये 7 मीटर देके रखा हुआ है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, सो ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एडजेसेंट साइड पता है और हाइपोटेनियस पता है। सो कॉस थीटा लगाना पड़ेगा।
कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपो, सो 7/14 यानी कि 1/2, और कॉस 1/2 आंसर कब देता है, 60 डिग्री पे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आ रहा है 60 डिग्री। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, टॉप ऑफ ट्री यहाँ पे, ठीक है, हाइट कितनी है, 10 मीटर है। चलिए आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, अ स्नेक इज 10√3 अवे, ये 10√3 देकर रखा हुआ है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हमें नीचे देखना है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये वाला एंगल निकालना है थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, z बन रहा है यहाँ पे, सो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। ऑपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता है, यानी कि tan थीटा लगाना है हमें। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 10/10√3। 10 से 10 कट करेंगे, 10 1/√3 कब आंसर देता है, 30 डिग्री पे। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर है, हाइट नहीं पता है हमें, डिस्टेंस 30 मीटर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 10 60 डिग्री लगाना है इसमें। सो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h/30। 10 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3। 30 को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हाइट ऑफ टावर हमें मिल रहा है 30√3, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिगो में फॉर्मूलाज क्लियर है, वैल्यू टेबल क्लियर है और आइडेंटिटी क्लियर है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड सन्स एलिवेशन। चल, ये पोल है 6 मीटर, यहाँ पे सन, ये शैडो बन रहा है हमारा, शैडो की लेंथ कितनी है, 2√3 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, थीटा। चलिए, तो ये वाले ट्रायंगल में फिर से हमें क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड पता है, मतलब फिर से tan थीटा का यूज होगा। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, 6/2√3, 2 कट कर देंगे, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। सो √3 एक बार कट हो जाएगा, और tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और यहाँ से सर्कल चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट, ये जो है हमारा टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P विथ सेंटर O, एंगल POB इज 115। चलो, ये वाला एंगल 115 है, हमें APO एंगल निकालना है, APO ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में हमने 10.1 थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारी रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब लीनियर कॉन्सेप्ट का टॉपिक आपने 9th में पढ़ा हुआ होगा। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो ये 115 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे। सो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन तीनों में। इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये अकेला 90 हो गया, मतलब इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। सो 65 में क्या ऐड करेंगे, 95 बनेगा। सो 25 ऐड करना पड़ेगा। सो ये वाला एंगल 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दिया गया है, हमें 2x की वैल्यू बतानी है। मैंने जस्ट अभी बताया रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए 3x प्लस एक्स को 4x लिख दिया, 180 माइनस 90 करेंगे, 90 आएगा। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 2x की वैल्यू बतानी है। चलिए सो ये वाला 2 डिवीजन में आ जाएगा, 90/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से फिगर पे ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या फाइंड करना है हमें, एंगल POA बताना है। POA ये वाला एंगल बताना है हमें। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर पूरा 80 डिग्री है तो ये वाला आधा कितना हो जाएगा, ये वाला आधा हो जाएगा 40 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। सो 180 बनाने के लिए ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। सो सर्कल के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। सिर्फ दो थियरम हमें अच्छे से याद होना चाहिए, 10.1 एंड 10.2, और पाइथागोरस थियरम लगाना है और एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए असर्शन एंड रीजन। चलिए असर्शन क्या दिया गया है, if two tangents drawn from an external point then they subtend equal angles at the center। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, वो बताना है हमें। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये बात सही है या नहीं वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब असर्शन जो है वो सही लिखा हुआ है। और रीजन क्या लिखा हुआ है, द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो। अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रोम्बस होता है। तो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, हमने प्रूव किया हुआ है। तो रीजन भी जो है वो सही लिखा हुआ है, बट जो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये PA है हमारा और ये PB है, ये दो टेंजेंट बनाए हमने। एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। AB की वैल्यू जो है वो 3√2 है। ये जो डायगोनल है हमारा वो कितना है, 3√2 है। तो हमें सर्कल का डायमीटर बताना है। तो अगर हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस को x अज्यूम कर लेते हैं, उसका डबल करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसमें चारों एंगल 90 डिग्री है। चारों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। बट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। सो एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, मतलब चारों साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, चलिए हमें ये x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कौन से वाले ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, OAB में। ये x है, ये x है और ये 3√2 है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस राइट साइड पे आएगा, x² प्लस x² इज इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर। x² प्लस x² को क्या लिखेंगे, 2x², और 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ये 2 से ये 2 कट कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। सो 3 क्या हो गया, रेडियस हो गई हमारी, बट हमें डायमीटर बताना है। सो 3 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। फॉर अ सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इट्स 5 सेंटीमीटर। पैरेलल टेंजेंट्स हमें बनाने हैं। एक सर्कल है, उस पर हमने पैरेलल टेंजेंट्स बना दिया। ठीक है, चलिए
अब पैरेलल टेंजेंट जो है वो हम डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, बट रेडियस 5 है, ये भी 5 है। सो डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, 5 नहीं है, 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। सो क्यू स्टेटमेंट सही है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कितने हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, और 2 सर्कल की बात चल रही है, और वो दोनों सर्कल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। कॉमन टेंजेंट कितने बना सकते हैं, कॉमन टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके लिए भी टेंजेंट हो और इसके लिए भी टेंजेंट हो, ठीक है, मतलब दोनों को टच करती हुई निकल जाए। एक लाइन हम ऐसे बना सकते हैं और सेम एक लाइन हम ऐसे नीचे की तरफ बना सकते हैं जो दोनों के लिए टेंजेंट होगी, ठीक है। सो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फिगर हमें दी गई है, एंगल MON बताना है, MON, ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। चलिए रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा 90 है, उसमें से ये 70 है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा 20 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब ट्राइंगल में अगर कोई भी 2 साइड इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाली दोनों साइड इक्वल है रेडियस की वजह से, तो ये 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, x + 20 + 20 = 180। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 - 40, यानी कि 140 डिग्री एंगल हमें मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एंगल x की वैल्यू बतानी है, ये वाला एंगल x है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, सो ये 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल पहले निकाल लो y अज्यूम करके, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। 90 + 35 + y = 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 125। चलो 125 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। चलो सो एंगल y हमें मिल रहा है 55, ये वाला। और ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर है तो क्या हो जाएगा इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180। सो 180 में से ये माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल्स। अगर 9th का ये वाला टॉपिक भी आपको याद है तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू 125 बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, फिर से हमें फिगर दी गई है, कौन सा एंगल बताना है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला एंगल x बताना है। चलिए रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल्स। सो x जो क्या होगा 90 + 25, यानी कि 115 डिग्री। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा एंगल बताना है, इसमें हमें एंगल ABQ, ABQ मतलब ये वाला एंगल बताना है। ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, सो दोनों को x और x से रिप्रेजेंट कर दो और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 95 + x + x = 180 डिग्री, ठीक है। 180 - 95 करना है हमें, सो माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 85 को 2 से डिवाइड करेंगे 47.5 डिग्री आएगा। सो ये वाला एंगल मिल गया हमें 47.5। हमें ये AQ भी एंगल चाहिए y। सो y एंगल वो कितना है, पूरा कितना है, 90 डिग्री है। रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो 90 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। सो 90 - 47.5
माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। सो एंगल ए क्यू बी, सॉरी ए बी क्यू आ रहा है हमारा 42.5। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का। फिर से फिगर दी गई है, हमें कौन सा एंगल बताना है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है, टी है, इसकी लेंथ बतानी है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। चल ये राइट एंगल में हमें हाइपोटेनियस पता है, और ये एंगल की एडजेसेंट साइड निकालनी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ये ट्रिगो का भी क्वेश्चन हो गया और सर्कल का भी क्वेश्चन हो गया। सो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये 2 से ये 2 कट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू यानी कि TA की वैल्यू आएगी 2√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, पहला ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारे 50 MCQ कंप्लीट हो रहे हैं। चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 हमने कवर अप किया है, और इससे पहले वाले सेशन में हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक क्लियर करा था। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।